जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है और मेरे चैनल का नाम क्या था? चलें, खैर यार, चैनल का नाम थोड़ा सबको पता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, चीज़ों को मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तो यकीनन आप लोगों को याद होगा। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा टॉपिक था, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्स सीक्रेट। जो थंबलाइन है वहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो बातें जो हमने लास्ट वीडियो में की थी वो मैं दोबारा आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि हम डेली की एक हाज़री, एक नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हमें मौका देगा दूसरी, तीसरी और पाँचवीं पढ़ने का इंशाल्लाह। और दूसरा हमने डिसाइड किया था कि हम डेली एक बंदे की मदद ज़रूर करेंगे और ये मैसेज आगे हर बंदे तक जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है सेल्स सीक्रेट, इसमें अगर हम मूव करें तो 4 रीज़न्स हैं जो कि सेल्स को फेलियर या सेल्स को सक्सेस की तरफ कन्वर्ट करती हैं। तो उसमें जो पहली हमारी हम पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि आप उनको कोई भी चीज़ बेचें। लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। लोग ये चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ कि सफ़र कर रहे हैं, दो दोस्त हैं, कोई भी अननोन मेरे साथ कोई बंदा बैठा होगा, उसके साथ मैं ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेगा। और सेकेंडली, पहली ही मुलाकात में लड़का या लड़की मिले हैं और वो पहली मुलाकात में उसको लड़का प्रपोज करता है, तो डेफिनेटली इन दोनों ही पोजीशन में दोनों ही हम फील करेंगे, डेस्परेट फीलिंग्स आएंगी दोनों को। पहले उस लड़के को जिसने प्रपोज किया और दूसरा वो दो बंदे जो पहली मुलाकात में ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी तरह जब एक सेलमैन है तो सेलमैन कस्टमर की तरफ जा रहा है और उसे ज़्यादा फोर्स कर रहा है और पहली मुलाकात में ही उसे कोई चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो डेस्परेट फीलिंग्स आएंगी। तो उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी मदद करनी है, उसको उसकी नीड के मुताबिक आइडेंटिफाई करके हमने उसको जो चीज़ देने की कोशिश करनी है। व्हेन यू, जो हमारा एक तो पहला पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट में अगर हम हैं, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। तो जब तक हमें कस्टमर की ज़रूरत का पता ना चल जाए तब तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की। और ये किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं और प्रेजेंटिंग करते हैं। देन ये सारा काम करने के बाद हमें उसकी नीड आइडेंटिफाई होती है और जब हमें उसकी नीड आइडेंटिफाई होती है तो फिर हम उसकी हेल्प करते हैं। तो फिर मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को सेल नहीं करना। और ये चीज़ें करने से पहले हमें अब रिलेशन बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जितने हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे कस्टमर को, जितना हम फ्रीक्वेंट विज़िट देंगे और ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे वो फेवर में सारी चीज़ें जाएंगी। तो हमने जो प्रोडक्ट बतानी है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बतानी है। तो थर्ड वन पे आता है जी, आइडेंटिफाई योर की डिसीजन मेकर। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे बायर्स हैं, ये जो जिसको हम चीज़ सेल कर रहे हैं, वो 5 तरह के लोग होते हैं, 5 किस्म के लोग होते हैं, आप सब जानते हैं। पहले इनिशिएटर, देन इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, और 4 नंबर पे बायर आता है और 5th नंबर पे कंज्यूमर आता है। तो इन सभी बंदों के बारे में आप डेफिनेटली आगाह होंगे। बाकी इनकी एलेब्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं मिसाल दूँ, इसको एलेबोरेट करना चाहूँ, तो कन्फेक्शनरी की फील्ड है जो कि गोली टॉफ़ी की फील्ड माना जाता है। तो उसमें जो सेल करने वाले लोग हैं वो कंज्यूमर बच्चे को, कंज्यूमर जो सा वो बच्चा है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए हमें, चूँकि बच्चे को आप टारगेट नहीं कर सकते। उसमें जो जिस बंदे को आप टारगेट करेंगे वो या तो डिसाइडर होगा, जो कि डिसाइडर होगा उसका माँ बाप, या बायर होगा दुकानदार। तो इस फील्ड में हम जो फोकस हमारा प्रोडक्ट जो पर्सन है वो बायर और डिसाइडर है। इसी तरह अगर किसी हम दुकानदार के पास जा रहे हैं तो दुकानदार में हम परचेज़र को फोकस करेंगे, जो कि परचेज़ आपकी डिमांड बना रहा है, डिमांड जनरेट कर रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो हम सारा जो अपना ध्यान है वो परचेज़र के ऊपर लगाएंगे। और सम टाइम ऐसा हो रहा है कि परचेज़र के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात हैं और उन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर वो आपको, अगर मालिक को चीज़ नहीं भी चाहिए तो वो परचेज़ कर रहा होता है। चूँकि हमारी फील्ड में, जो कि हम कन्फेक्शनरी की फील्ड है, सम टाइम मालिक से इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा परचेज़र हमारे लिए रख रहा होता है।
और अगर लास्ट पे हम जाएं, पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, चौथा पॉइंट हमारा है अनक्लियर अबाउट बजट, कि हमें कस्टमर के बजट के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा बायर है, वो 4 तरह के होते हैं। एक हमारा जो कस्टमर है जिसके पास पैसा है और वो ख़रीदना चाहता है, दोनों ही काम उसके अंदर पाए जाते हैं। तो असल में हमारा परचेज़र, हमारा टारगेट, हमारा कस्टमर वो होना चाहिए। और दूसरे टाइप के होते हैं, एक उसके पास पैसे हैं लेकिन वो ख़रीदना नहीं चाहता। इस तरह के बंदे को भी हम फोकस कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें उसकी नीड को क्रिएट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी नीड के मुताबिक उसको चीज़ डिलीवर करनी पड़ेगी, या हमें जो अपने पास प्रोडक्ट है वो ऐसी प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि वो उसको ज़रूरत महसूस हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो थर्ड वन में आते हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं बट वो ख़रीदना चाहते हैं। तो ऐसे बंदों को भी हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि उनके लिए फ़िनांस क्रिएट करने की कोई हालात पैदा करें कि वो यहाँ से फ़िनांस क्रिएट करें और फिर हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें। तो जो चौथे तरह के लोग हैं जो उनके पास पैसे भी नहीं हो, ख़रीदना भी चाहते हैं, हमें ऐसे कस्टमरों को फोकस नहीं करना चाहिए। तो एक छोटी सी मैं आपसे केस स्टडी शेयर कर लूँ कि जो सेल करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन तब अगर आपको सेल करना आ जाए तो अगर आपको सेल करना नहीं आता तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी बन सकता है। तो मुख्तलिफ़ तरह की लोगों से मिल के या मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को देख के हम चीज़ों को सीख सकते हैं। सेल करना एक फ़न है, एक आर्ट है, इसको सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी।